बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं अलिफ न्यूज़ और मैं हूं आपके साथ माजिद अली। शामिल करते हैं आज की हेडलाइंस। इमरान खान ने जुमे को लॉन्ग मार्च शुरू करने का ऐलान कर दिया। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की सऊदी वली-अहद शहजादा मोहम्मद बिन सलमान से अहम मुलाकात। जो बाइडन ने यूक्रेन में जोहरी हथियारों के इस्तेमाल पर रूस को खबरदार कर दिया। सऊदी अरब की तेल के इमरजेंसी ज़खायर इस्तेमाल करने वाले ममालिक पर शदीद तनकीद। जर्मन सफीर की आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा से मुलाकात। बाहमी दिलचस्पी के अमूर पर तबादला ख्याल। शदीद तूफान का खतरा, भारत में हाई अलर्ट जारी। रूस का यूक्रेनी फौज को भारी नुकसान पहुंचाने का दावा। पाकिस्तान और दुनिया भर की खबरों से बाखबर रहने के लिए अलिफ न्यूज़ को सब्सक्राइब कर लें। नाजरीन, हेडलाइंस आपने जानी, अब बढ़ते हैं खबरों की तफसीलात की तरफ। चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इमरान खान ने जुमे को लॉन्ग मार्च शुरू करने का ऐलान कर दिया। साबिक वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए कहा कि तहरीक इंसाफ का लॉन्ग मार्च लाहौर लिबर्टी चौक से शुरू होगा। इमरान खान ने कहा कि मुझे कहा गया कि मुल्क मुश्किल में है और आप एहतजाज कर रहे हैं। मुझे कहा गया आप गैर जिम्मेदार हैं। हमारी हुकूमत में कोरोना बहरान आया, हम इससे निपटे। 17 साल के बाद मुल्क की मैशत में बेहतरी आई थी। बिलियन ट्री सुनामी प्रोग्राम को दुनिया ने तस्लीम किया। हमारी हुकूमत के खिलाफ 3 लॉन्ग मार्च हुए। उन्होंने कहा कि फजलुर रहमान ने 2 बार मार्च किया। एक बार बिलावल भुट्टो ने मार्च किया। हमने 25 मई को पुरअमन एहतजाज किया तो उन्होंने हम पर तशद्दुद किया। अगर एहतजाज को ख़त्म न करता तो मुल्क में खून खराबा होना था। 25 मई को मुल्क को इंतशार से बचाने के लिए एहतजाज ख़त्म किया। बैरूनी साजिश के तहत हमारे ऊपर चोरों को मुसल्लत किया गया। सिंध हाउस में नीलाम घर बनाया हुआ था, इलेक्शन के बजाय ऑक्शन हुई। इमरान खान ने प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए कहा कि हमारी तहरीक फैसला करेगी कि मुल्क ने जाना किधर है। हकीकी आज़ादी मार्च का कोई टाइम फ्रेम नहीं। हम बरास्ता जीटी रोड इस्लामाबाद पहुंचेंगे। ये मुल्क की तारीख का सबसे बड़ा अवामी समंदर होगा। पाकिस्तान की क़यादत किसने करनी है, ये फैसला आवाम ने करना है। चाहते हैं फैसले इस मुल्क के लोग करें। खबर के अगले हिस्से में बात करते हैं। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने सऊदी अरब के वली-अहद शहजादा मोहम्मद बिन सलमान से मुलाकात की। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने सऊदी वली-अहद और हम मनसब शहजादा मोहम्मद बिन सलमान से मुलाकात की है, जिसमें मुख्तलिफ शोबों में दोनों ममालिक के दरमियान ताल्लुकात को मजबूत बनाने से मुतल्लिक अमूर पर तबादला ख्याल किया गया। कबल अज़ीम मुलाकात के लिए वक्त के हमरा शाही दीवान आमद पर सऊदी वली-अहद वज़ीर-ए-आज़म शहजादा मोहम्मद बिन सलमान ने वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का पुरतपाक इस्तकबाल किया। वाज़ेह रहे कि वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ गुज़िश्ता रोज़ वली-अहद मोहम्मद बिन सलमान की दावत पर 2 रोज़ा दौरे पर सऊदी अरब पहुंचे, जहां उन्होंने आज फ्यूचर सऊदी इन्वेस्टमेंट समिट में शिरकत की और खिताब भी किया। वज़ीर-ए-आज़म ने शरका से खिताब करते हुए कहा कि पाकिस्तान का कार्बन का अखराज ना होने के बराबर है, मगर सैलाब ने हमारी 3 करोड़ 30 लाख से ज़ायद आबादी को मुतासर किया और 1700 अफराद जाँ बहक हुए। खबर के अगले हिस्से में बात करते हैं। जो बाइडन ने यूक्रेन में जोहरी हथियारों के इस्तेमाल पर रूस को खबरदार कर दिया। अमेरिकी सदर जो बाइडन ने खबरदार करते हुए कहा है कि अगर यूक्रेन में जोहरी हथियार इस्तेमाल किए गए तो बहुत बड़ी गलती होगी। गैर मुल्की मीडिया की रिपोर्ट्स के मुताबिक कोविड का बूस्टर शॉट लगवाने के बाद मीडिया से गुफ्तगू करते हुए जो बाइडन ने कहा कि मैं आपको अभी कोई गारंटी नहीं दे सकता, इतना ज़रूर कह सकता हूं कि रूस ने अगर यूक्रेन पर जोहरी हथियार इस्तेमाल किए तो वो बहुत बड़ी गलती होगी। इससे कबल रूस ने खदशा जाहिर किया था कि यूक्रेन अपनी सरजमीन पर डर्टी बम इस्तेमाल कर सकता है। रूस का कहना था कि अमेरिका और इत्तेहादियों को शुबा है कि रूस खुद डर्टी बम इस्तेमाल करके इसे एटमी हथियारों के इस्तेमाल का जवाज करार देगा। खबर के अगले हिस्से में बात करते हैं। सऊदी अरब ने तेल के इमरजेंसी ज़खायर इस्तेमाल करने वाले ममालिक पर तनकीद की।
सऊदी अरब के वजारत तवानाई शहजादा अब्दुल अजीज बिन सलमान ने रियाज में सरमायाकारी कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए कहा है कि तेल के एमरजेंसी ज़खायर इस्तेमाल करने वाले ममालिक कीमतों में रद्दो बदल और मार्केट पर असरअंदाज होने के लिए ऐसा कर रहे हैं। उनका कहना था कि मेरी जिम्मेदारी है कि दुनिया को खबरदार करूं कि एमरजेंसी तेल इस्तेमाल करने से दुनिया को आने वाले महीनों में इंतहाई तकलीफ का सामना करना पड़ सकता है। सऊदी वज़ीर तवानाई ने मजीद कहा कि सुनने को मिल रहा है कि आप हमारे साथ हैं या हमारे खिलाफ, क्या इस बात की कोई गुंजाइश है? हम सऊदी अरब के लिए हैं और हम सऊदी अवाम के लिए हैं। वाज़ेह रहे कि अमेरिकी सदर जो बाइडेन ने गुज़िश्ता हफ्ते अपने स्ट्रेटजिक ज़खायर से 1 करोड़ 50 लाख बैरल तेल जारी करने का ऐलान किया था। खबर के अगले हिस्से में बात करते हैं जर्मन सफीर की आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा से मुलाकात। पाक फौज के सरबराह जनरल कमर जावेद बाजवा से पाकिस्तान में जर्मनी के सफीर ने GHQ में मुलाकात की। पाक फौज के शोबा ताल्लुकात आमा ISPR के मुताबिक मुलाकात में बाहमी दिलचस्पी के अमूर, खित्ते की मजमूई सूरत हाल और मुख्तलिफ शोबों में दो तरफा ताउन पर तबादला ख्याल किया गया। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा का कहना है कि पाकिस्तान जर्मनी के साथ अपने ताल्लुकात को बहुत अहमियत देता है। आर्मी चीफ ने मौजूद मेहमान को सफीर का ओहदा संभालने पर मुबारकबाद दी। जनरल कमर जावेद बाजवा ने कहा कि दोनों ममालिक के दरमियान ताल्लुकात मजीद फरोग पाएंगे। मौजूद मेहमान ने पाकिस्तान में सैलाब से होने वाली तबाही पर दुख का इजहार किया और मुतासरीन के अहले खाना से दिली ताज़ियत की। सफीर ने इलाका इस्तेहकाम के लिए पाकिस्तान की मुसलसल कोशिशों को भी सराहा। मुलाकात में पाकिस्तान के साथ हर सतह पर सफारती ताउन में मजीद बेहतरी के लिए अपना किरदार अदा करने का अहद किया। खबर के अगले हिस्से में बात करते हैं शदीद तूफान का खतरा, भारत में हाई अलर्ट जारी। महकमा मौसमियात ने खबरदार करते हुए कहा है कि सतरंग नामी तूफान ने शिद्दत अख्तियार कर ली है, जिसके बायस बंगाल और उड़ीसा के लिए खतरे की घंटी बज गई है। भारतीय मीडिया की रिपोर्ट के मुताबिक साहिल के करीब शुमाली खलीज बंगाल में उठने वाले तूफान सतरंग की वजह से मगरबी बंगाल में मूसलाधार बारिशों का इम्कान है। IMD के मुताबिक तूफान में शिद्दत अख्तियार करने का इम्कान है। हवा की रफ्तार 90 से 100 किलोमीटर फी घंटा तक पहुंच जाएगी और 110 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से हवाएं चलेंगी। महकमा मौसमियात का कहना था कि सतरंगा तूफान की रफ्तार बतदरीज बढ़ती जा रही है और ये एक शदीद तूफान में तब्दील हो सकता है। इससे मुल्हिका अजला में भी हल्की बारिश होने की तवक्का है। तूफान के पेश नज़र माहिगीरों को आइंदा 3-4 रोज तक समंदर में न जाने का मशवरा दिया गया है। वाज़ेह रहे कि थाईलैंड ने इस तूफान को साइक्लोन सतरंगा का नाम दिया है। दूसरी जानिब सतरंग तूफान के बायस बांग्लादेश में 7 से ज्यादा अफराद की हलाकत हो चुकी है। हुकाम ने हजारों अफराद को महफूज मकामात पर मुंतकिल किया। एक अंदाजे के मुताबिक 2.5 लाख से ज्यादा अफराद को महफूज मकामात पर मुंतकिल किया गया। खबर के अगले और आखिरी हिस्से में बात करते हैं रूस का यूक्रेनी फौज को भारी नुकसान पहुंचाने का दावा। मास्को में रूस की वजारत दिफा के तर्जुमान ने बताया कि मुख्तलिफ महाजों पर यूक्रेन की पेशकदमी को नाकाम बना दिया गया। उन्होंने कहा है कि इस दौरान होने वाली झड़पों में 200 के करीब यूक्रेनी फौजी हलाक हो गए। रूसी वजारत दिफा के तर्जुमान ने मजीद कहा कि खरकेफ, खेरसून, निकोलाइव में यूक्रेनी फौज के 4 कमांड सेंटरों के अलावा 21 हमार्स और ओलखाई मिसाइलों, मुतअद्दिद टैंकों, बख्तरबंद गाड़ियों और ट्रकों को भी निशाना बनाया गया। रूसी वजारत दिफा के तर्जुमान का कहना था कि रूसी फौज के शदीद जवाबी हमलों के बाद यूक्रेनी फौज अपने मोर्चों से पीछे हटने पर मजबूर हो गए। यूक्रेन ज़राए ने रूसी दावे पर कोई रद्द अमल जाहिर नहीं किया। नाजरीन, अब तक के लिए इतना ही। मजीद खबरें लेकर बहुत जल्द आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह निगहबान।